ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो आपको दो बातें और याद रखनी है। ये तस्वीरें बॉर्डर स्टेट पंजाब की, पंजाब जहां पर सिक्योरिटी को लेकर लगातार कंसर्न्स और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है जिसमें आईएसआई शामिल है उसकी साजिश की बात की जाती है और साथ ही जो बॉर्डर है यहां से वो करीब 10 किलोमीटर दूर बताया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भारत की तारीख में किसी भी वजीर आजम की सिक्योरिटी का यह सबसे बड़ा लैप्स था। एक फ्लाईओवर के ऊपर नरेंद्र मोदी की गाड़ी 15 से 20 मिनट तक फंसी रही और वहां पर ना तो नरेंद्र मोदी को बचाने का कोई प्लान था और आम आवाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गई और वहां पर मौजूद जो कमांडोज हैं, जो खुसूसी सिक्योरिटी का दस्ता होता है, उसे ह्यूमन शील्ड बनानी पड़ गई। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नरेंद्र मोदी के हवाले से जो बीजेपी के इल्जामात हैं और जो कांग्रेस पर इल्जामात हैं, एक जानिब वो तो बहुत संगीन है, लेकिन भारतीय पंजाब में इस वाक़े का होना और पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी के साथ ये कुछ होना, और जिस तरह से मैंने आपको इब्तदाइये में अपने बोलने से पहले भी भारतीय मीडिया का क्लिप सुनाया, तो इस वक्त वहां पर आईएसआई के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, क्या डीप स्टेट और लिंक्स आईएसआई के पंजाब के अंदर निकाले जा रहे हैं, जिन्हें अगर आईएसआई इस्तेमाल करना चाहती, बकौल मेरे नहीं, बकौल जी न्यूज़, बकौल दीगर मीडिया आउटलेट्स, अगर वो करना चाहते तो वहां पर वो बहुत कुछ कर सकते थे। यानी कि भारतीय वजीर आजम को भारत के अंदर वहां पर 15 से 20 मिनट के टाइम में, और अब तो नरेंद्र मोदी की जो उस पर स्टेटमेंट सामने आई है, जब उसे वापस फिरोजपुर नहीं जा सका वो अपने जलसे के लिए, 45,000 करोड़ के मंसूबों का ऐलान करने जाना था इलेक्शन से पहले, और इस एहतजाज से पहले भी फार्मर्स जो हैं उन्होंने 12 घंटे तक 3 रोड्स ब्लॉक रखे। ये रैली थी और ये इलेक्शन का एक स्टंट था नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। अब कांग्रेस और बीजेपी हो चुके हैं दस्तों गिरेबान। जो कांग्रेस का वजीर आला है छनी, उसने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जी मैं तो एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को रिसीव करने इसलिए नहीं गया, वरना एक प्रोटोकॉल है, पाकिस्तान का वजीर आजम अगर जाए, बेशक कराची चला जाए, वजीर आला सिंध को मिलना होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, बेशक वो दूसरी पार्टी का हो, तो वो वहां पर नहीं गए। इसकी वजह से भी बहुत से सवालिया निशान खड़े हो गए कि वो वहां पर क्यों नहीं गए। अब उन्होंने कह दिया कि जी मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स के अंदर कुछ लोगों को वबा हो गई और उनका जो टेस्ट है वो मस्बत आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए मैंने सेव किया इस सिचुएशन को। अब इस सब के अंदर जो मामलात हुए हैं वो बड़े ही गंभीर हैं इनके लिए भी और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनके हवाले से अब मामलात बड़े अजीबो गरीब रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि अपने सीएम को जाकर थैंक्स कहना, बल्कि जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं उसे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है और इंडिया टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स की आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पंजाब ऑफिशियल्स, भारतीय पंजाब के ऑफिशियल्स को नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि अपने चीफ मिनिस्टर को जाकर शुक्रिया अदा कर देना कि मेरा यहां पर जो स्वागत हुआ है और जो मेरी सिक्योरिटी है यहां पर, उसमें ये सब कुछ हुआ। और जिस तरह से लोगों ने एहतजाज किया, फ्लाईओवर पर वो पहुंच कैसे गए, प्राइम मिनिस्टर के लिए स्मूथ पैसेज क्यों नहीं था, कॉन्टिजेंसी प्लान क्यों नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता है तो वो करेंगे क्या। और इसमें जो आईबी है, भारतीय स्टेट को आप भूल जाएं, जो इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कहां पर था, जो इनके कमांडोज हैं, क्या उन्होंने मकामी पुलिस के साथ मिलकर रूट क्लियर नहीं करवाया, क्लियरेंस किसने दी, और क्यों नरेंद्र मोदी को वापस एयरपोर्ट जाना पड़ा, भटिंडा के एयरपोर्ट से निकला और भटिंडा ही वापस चला गया और अपने पूरा दौरा मंसूख करना पड़ गया, पूरा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स क्यों करना काम हुआ। और नरेंद्र मोदी का ये तंज कि अपने चीफ मिनिस्टर को जाके कह दो, अपने मुखिया मंत्री जी को कह दो मेरी तरफ से शुक्रिया कि मैं बच निकला हूं, ये बड़ा शुक्रिया है। और इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इसे
एक इंडिया के अंदर लैप्स भी कहा जा रहा है और एक लूप होल कहा जा रहा है कि अब तक के बड़े लूप होल्स के अंदर ये एक अहम तरीन है। और इसमें आप एक और चीज भी ये देख सकते हैं नाज़रीन इकराम कि अब बीजेपी के इल्जामात लगा रही है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है और इकोनॉमिक टाइम्स इसे रिपोर्ट कर रहा है, पीएम्स सिक्योरिटी ब्रीच्ड, डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय कांग्रेस पंजाब गवर्नमेंट टू ब्रिंग मोदी टू फिजिकल हार्म। ये एक डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर कांग्रेस ने और पंजाब की हुकूमत ने अटेम्प्ट किया नरेंद्र मोदी को फिजिकल हार्म पहुंचे, उन्हें यानी कोई ऐसा वैसा नहीं, उन्हें फिजिकली हार्म करने के लिए ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था। और ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, हुक्मरान जमात ये अलेज कर रही है, हुक्मरान जमात ये इल्जाम लगा रही है। तो आप इसकी सीरियसनेस को समझ सकते हैं। अब आपने 3-4 और चीजें समझनी है। ये बातें हम नहीं कर रहे, भारतीय पंजाब के अंदर आईएसआई के किरदार पर इनका अपना मीडिया बात कर रहा है। और ये बिलाशुबा बेचारे फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंदर भी वो अपने राइट्स के लिए थे, उस पर भी आपने आईएसआई डाल दिया। जिसे आपने हक नहीं देना होता, जो अपने राइट्स मांगता है, आप उसे आईएसआई के साथ नथी कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं उसे आईएसआई के साथ, और उसे गद्दारी का सर्टिफिकेट भारत के अंदर पकड़ा दिया जाता है। वही मामला किया। और बीएसएफ जो है इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके हवाले से हमने तो अपने चैनल पर बहुत कवरेज की। रिसेंटली वो एलओसी के अलावा यहां पर बहुत से इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। पहली मर्तबा तारीख में उन्होंने दावा किया कि हमने पाकिस्तान का एक इंट्रूडर ड्रोन जो कि घुसपैठिया ड्रोन था वो हमने मार गिराया। उसके 3 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट की, पिछले 2 हफ्ते के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान का एक ड्रोन हमारी टेरिटरी में आया, हमने भगा दिया। यानी कि वो ये इल्जामात भी लगा रहे हैं। गुरदासपुर और दीगर जो सेक्टर्स हैं वहां पर ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के हवाले से अब बातें करना और वहां पर आईएसआई के स्टेट के और डीप स्टेट लिंक्स और इस तरह की चीजों को अब भारतीय मीडिया भी हाईलाइट करना शुरू हो चुका है कि इस लूप होल का फायदा पाकिस्तान उठा सकता था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उठा सकती थी। और यह बात हम नहीं कर रहे, इनका अपना मीडिया कर रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह सिचुएशन किस कदर गंभीर होगी। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का दौरा जो है उसके हवाले से कुछ भी नहीं पता। मुकम्मल तौर पर इत्तलात ये हैं कि रॉ के लेवल पर भी बड़े पैमाने पर अब इसके अंदर यहां पर मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं और सर पकड़कर बैठ गए हैं कि आज नरेंद्र मोदी बाल बाल बचा है। और इसका एतराफ तो मोदी जी खुद कर दिया कि जी मैं बच निकला, मैं जिंदा हूं, मैं नहीं मरा। और अपने मुखिया मंत्री का भी शुक्रिया अदा करना। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जहन में, मोदी जी के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन होगी जब वो 15 से 20 मिनट उस फ्लाईओवर के ऊपर स्टक थे और उनके आसपास ह्यूमन शील्ड बनानी पड़ गई कमांडोज को। और आम लोग वीडियोस बना रहे हैं, नॉर्मल पीपल वीडियो बना रहे हैं। ये देखो जी मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी खड़ी है, ये देखें जी मैं प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी से चंद फीट की दूरी पे खड़ा हूं। प्रोटेस्टर्स फ्लाईओवर तक पहुंच गए। और फ्लाईओवर इतना खतरनाक क्यों है, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं। मुशर्रफ साहब का वाकया एक इसी तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट होते होते बचा था, उन पर एक अटेम्प्ट हुआ। फ्लाईओवर, चाहे आपकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ क्या बॉम्ब प्रूफ भी हो, तो वो अगर फ्लाईओवर के ऊपर है, अगर फ्लाईओवर को नीचे से मुनहदिम कर दिया जाता है, फ्लाईओवर तो बॉम्ब प्रूफ नहीं है, तो वो जो हाइट है और दीगर फैक्टर्स हैं उससे कोई नुकसान पहुंच सकता था। बेशक आप सेफ हैं अपनी गाड़ी में, गाड़ी के ऊपर जो मर्जी होता रहे, जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है। और ये गाड़ी जो है ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर थी और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी के इर्द गिर्द इनके कमांडोज खड़े रहे और 20 मिनट तक वहां पर वो बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। अलबत्ता लोगों भी जारी बात है उसमें था, पुलिस भी थी, प्रोटेस्टर्स भी थे। और प्रोटेस्टर अगर आगे आते तो इन्हें फिर जारी बात है इनकी ड्यूटी तो ये है कमांडोज की कि प्राइम मिनिस्टर को आपने बचाना है, उसके लिए फिर अवाम के साथ वहां पर बदमजगी बन सकती थी। यानी कि दोनों सूरतों में कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था, अवाम का जानी नुकसान हो सकता था, उन पर फायर खोले जा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। और जारी बात है अगर यहां पर मोदी जी आप देख लें कि छोटी सी चीज हुई, आपस का फड्डा है, इंडियन मीडिया ने इस सब के अंदर आईएसआई को ले आए, बीच में पाकिस्तान को ले आए। तो ऐसे मामलात के अंदर बेशक हमारा कोई हाथ ना हो तो ये मामलात हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन्होंने तो फिर से जंग के शादियाने बजाने शुरू कर देने थे, जंग का माहौल बनाना था। अलबत्ता हम हमेशा मीडिया से भी दरखास्त करते हैं, चाहे भारतीय मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल, कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें, आप सब कुछ रिपोर्ट करें। हमने भी आपके सामने सारी चीजें रखी, लेकिन आपने जंग को हवा देना मीडिया का काम नहीं है, वॉर मॉन्गरिंग मीडिया का कतन काम नहीं है। और इस तरह 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान इस तरह की बातें करना मैं तो
जाती तौर पे वैसे समझता हूं ये एक पूरे आप ग्लोबल पीस को नुकसान पहुंचाते हैं अपने चंद क्लिक्स के लिए, अपने चंद एक वो अपने रेटिंग्स के लिए और चंद रुपयों के लिए आप जो इतना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस चीज से इंडियन मीडिया को भी इज्तनाब करना चाहिए और इस तरह की बातें करके एंटी पाकिस्तान रेटरिक, और इवन आप इससे भारतीय पंजाब को यकीन माने कोई फेवर नहीं कर रहे, आप उन्हें दूर ही कर रहे हैं अपने से। और इससे पहले अब भारतीय पंजाब के अंदर जो लुधियाना के अंदर इनका जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है वहां का ब्लास्ट हुआ, उसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिंक्स दिए। तो ये सारे इवेंट्स को अगर देखा जाए तो ये फिर पाकिस्तान की तरफ ले आते हैं। और अब मोदी जी वाले पर भी बात हो रही है, तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या रुख आता है। और अभी तो तहकीकाती रिपोर्टें आना बाकी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।